हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जो यूपीपी एग्ज़ाम हुआ है उसका देखते हैं। बुकलेट है ये, उसके क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। हिंदी के किस तरह से पूछे गए हैं, आगे पढ़ने में आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों पहला है सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। शारदा भी होगा, भारती भी होगा, बागेश्वरी भी होगा, इसका कामिनी नहीं है। दूसरा है फ्रेंड्स घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तपस्वी नहीं होगा, योगी नहीं होगा, श्रमण नहीं होगा, परिवारजक होगा, परिवारजक। और तीसरा है दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में नियत, और इस पे छोटा ई का है और इस पे बड़ा ई का है। नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए तो हो जाएगा निश्चित और इरादा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। तो ये है पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, जबकि इसका होना चाहिए पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। और इसमें दिया है हवाइयाँ दौड़ने लगी, हवाइयाँ कभी दौड़ती हैं। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो समाधि और दीपक। उसके बाद है गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो गुरु शब्द का बहुवचन होगा गुरुजन। उसके बाद है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, तो इसका हो जाएगा याचक का जाचक हो जाएगा, बाकी सबका सही है। उसके बाद है सेठ शब्द का तत्सम, तो सेठ शब्द का तत्सम श्रेष्ठी हो जाता है। उसके बाद है संग्राम। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा सम प्लस ग्राम। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव है। तो भरपूर। भरपूर जो है ये अव्ययी भाव है। उसके बाद है तू तुम तेरा, ये हो जाएगा प्रथम मध्यम उत्तम, तीन पुरुष होता है। तो प्रथम में हो जाएगा आई यानी मैं, और मध्यम में हो जाएगा यू यानी तू तुम तेरा, और अन्य में हो जाएगा दे वे यानी कि वो इंग्लिश का दे वे हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का हो जाएगा वे हम लोग, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। लघुत्सव, लघु प्लस उत्सव, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा योजक, योजक चिन्ह जोड़ता है। उसके बाद हो जाएगा 14 दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर परिमाणवाचक हो जाएगा, जबकि संख्यावाचक ना तो होगा, ना तो गुण बता रहा है, ना तो सार्वनामिक बता रहा है, ना तो संख्या बता रहा है, परिमाणवाचक हो जाएगा। उसके बाद है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर तो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है। मेज से पुस्तक गिरी, यहाँ पे पुस्तक अलग हो रही, मेज से गिर रही तो दूर हो रही, तो अलग हो रही है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है। उसके बाद है ये है 18 नंबर का, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को अधिक दुखी करना। उसके बाद है मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। उसके बाद है बेकार, बेकार से बेगार, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव कौन सा है। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। अर्ध सम्मात्रिक छंद, तो दोहा, दोहा का उल्टा सोठा हो जाता है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। राम कृपा भव निशासी रानी में कौन सा अलंकार है। रूपक। उसके बाद है अंक, अंक का निम्नलिखित में से किस विकल्प में है। तो अंक मतलब संख्या, अंक मतलब संख्या।
फिर 25वां है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो ये सामान्य भविष्य काल है। जाएंगे सामान्य भविष्य काल। मुझसे पत्र लिखा गया, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, मुझसे पत्र लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ दिए हैं, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है, देख लीजिए। ये है पैराग्राफ जिसके आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया? वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, इसलिए। एक उपयोग शीर्षक दीजिए, तो इसका हो जाएगा प्रसन्नता एक वरदान है। उसके बाद हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए, तो ये पहला ही हो जाएगा। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। तो ये हो गया 29 क्वेश्चन हिंदी के। उसके बाद हो गया ये 30, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो प्रफुल्लित में प हो जाएगा, प्र। उसके बाद 31 है, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो ये हो जाएगा बी, आशा उल्लास समय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। उसके बाद हो जाएगा ये 32, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि, तो विद्यापति को मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि या कोकिल कहते हैं विद्यापति को। उसके बाद हो जाएगा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण शब्द का पर्यायवाची मुरारी, आप सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद है 35, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पानी और प्राणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी मतलब जल, सबको पता है, प्राणी मतलब हाथ। उसके बाद है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द शंकालु, जो हमेशा शक करता हो। उसके बाद हो जाएगा 37, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी है? तो वात्स्यायन जी की है। उसके बाद 38 है, संत कबीर जी की कृति सबको पता है, बीजक होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी है। तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन हिंदी के आए थे यूपीपी में, आप लोग देख लीजिए और इसे रिपीट कर लीजिए। बाकी अब री एग्ज़ाम होना ही है और अच्छे से आप लोग स्टडी करिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।